हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। को आपको 6-8 न्यूमेरिकल हमने डिस्कस भी किए थे। आइए अब और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया विद द स्पीड ऑफ यू फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एच। एच हाइट का कोई एक टावर है, यहाँ से किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया। The time taken by the particle to hit the ground is n times taken by it to reach its highest point of path. Find relation between h, u and n. मीन्स इस पॉइंट से लेकर के ग्राउंड तक स्ट्राइक करने का जो टाइम है, इसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है उसका स्मॉल n टाइम्स है। मीन्स TOAB इक्वल टू n टाइम्स TOA। तो आपको इनमें रिलेशन निकालना है। आइए देखें कैसे रिलेशन निकालेंगे। ये आपका एक टावर हो गया, इसकी हाइट h हो गई। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमने ओरिजिन ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आइए पहले हम O से A तक की बात करें। O से A तक के लिए हम स्टडी करेंगे v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। O से A तक के टाइम को हम T0 मान ले रहे हैं, तो v 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर। u आपका u है माइनस g डाउनवर्ड है, तो माइनस इंटू T0। यहाँ से T0 इक्वल टू यू अपान जी आ जाएगा। क्या T0 इक्वल टू यू अपान जी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे OAB कंप्लीट जर्नी की बात करें। यस इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि टोटल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करें। यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यस वाई डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो यस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यस वाई की वैल्यू देखिए, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, नीचे की ओर निगेटिव लिया गया है, तो ये माइनस एच हो गया। यू वाई यू है इंटू टी हाफ ए वाई माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा -2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अब t इक्वल टू एन टी नॉट गिवन है, तो जहां पर t है वहां पर हम एन टी नॉट पुट कर दें। आपको गिवन है, आपको पहले से गिवन है कि t जो है वो एन टाइम्स टी नॉट है। अब इसको हम पुट कर दें यहाँ पर ले जाकर के, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, -2h इक्वल टू 2u इंटू टी की वैल्यू एन टी नॉट माइनस जी एन टी नॉट होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 2un इंटू टी नॉट है आपका कितना, u अपान जी माइनस जी एन स्क्वायर। टी नॉट स्क्वायर की प्लेस में रख सकते हैं यू स्क्वायर अपान जी स्क्वायर। एक जी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -2g इक्वल टू 2u स्क्वायर एन अपान जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपान जी से मल्टीप्लाई कर दें। -2hg इक्वल टू यू स्क्वायर एन 2 माइनस, यहाँ से यू स्क्वायर एन कॉमन ले लें, यू स्क्वायर एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा -n, तो -2gh इक्वल टू यू स्क्वायर एन 2 माइनस एन हो जाएगा। तो gh इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर एन अपान 2 हो जाएगा। तो gh की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये n -2 हो जाएगा, ये यू स्क्वायर एन -2 अपान 2 आ जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 4i प्लस 5j मीटर पर सेकंड। देखिए जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है। ux है 4 मीटर पर सेकंड, uy है आपका 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। देखिए ये कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, कितना थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux इक्वल टू यू कास थीटा। ux इक्वल टू यू कास थीटा ये आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कंपोनेंट आपका होगा uy इक्वल टू, ये होगा u साइन थीटा, ये आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। अब जब ये प्रोजेक्टाइल आकर के यहाँ पॉइंट ए पर लैंड कर रहा है, इसको पॉइंट हम बी मान लें,
पॉइंट बी पर आकर के ये सेम लेवल पर जब स्ट्राइक करेगा तो इसकी स्पीड वही होगी जो प्रोजेक्ट करते समय थी। तो इस समय इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगा जो प्रोजेक्ट करते समय था। वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते समय अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 था तो अब भी 4 रहेगा यहाँ पर। वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्ट करते समय अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो प्रोजेक्ट करते समय आपका था 5 मीटर पर सेकंड प्लस जे, अब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड माइनस जे आ जाएगा। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। तो vx तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ये 4 हो जाएगा। by का साइन चेंज हो जाएगा तो -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो उसी लेवल में आकर के स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करते समय उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। प्रोजेक्ट करते समय वर्टिकल अपवर्ड होता है और स्ट्राइक करते समय वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है उसी स्पीड से वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा अगर एयर अब्सेंट है तब। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स P एंड Q। देखिए, एक बॉल P है, एक बॉल Q है, आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड्स इन वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट O। ये सेम पॉइंट O से ये वर्टिकल प्लेन में इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। P का एंगल 30 डिग्री है, इसका Q का 60 डिग्री है रेस्पेक्टिवली, एंड दे fall डायरेक्टली ऑन द प्लेन AB एट P डैश Q डैश रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिलेशन बिटवीन AP डैश एंड AQ डैश। ये आकर के यहाँ P डैश पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, ये आकर के Q डैश पर स्ट्राइक करता है, तो आपको AP डैश और AQ डैश में रिलेशन निकालना है। आइए देखें, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अगर सेम लेवल की बात करें, देखिए O जिस लेवल में उसी लेवल में N है, और ये 60 और 30 कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी दो प्रोजेक्टाइल को कम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, एक को थीटा पर एक पर 90 माइनस थीटा पर, तो रेंज सेम होता है। लेकिन ये रेंज तभी सेम होगा जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम लेवल पर हों। ये तभी सेम होगा जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम लेवल पर हों। तो देखिए, इस केस में जितना ON जो है दोनों के लिए सेम होगा इसी लेवल में। लेकिन अब यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पर स्ट्राइक करते समय देखिए AP डैश जो हो जाएगा UXP इंटू TP आ जाएगा। P की X डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू इसका P को टाइम यहाँ ग्राउंड तक आने में जितना लगेगा, और AQ डैश हो जाएगा UXQ इंटू TQ हो जाएगा। मीन्स आपका Q की X डायरेक्शन वेलोसिटी इंटू टाइम इसको जितना लगेगा। ये U cos 30 है, ये U cos 60 डिग्री है। U cos 30 की वैल्यू U cos 60 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब हो गया कि P वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ पर टाइम जब हम निकालेंगे, H इक्वल टू U sin 30 इंटू TP माइनस हाफ जी TP स्क्वायर माइनस H इक्वल टू U sin 60 इंटू TQ माइनस हाफ जी TQ स्क्वायर। U sin 60 डिग्री की वैल्यू ग्रेटर होगी U sin 30 डिग्री से, तो ये टाइम कम होगा, ये टाइम ग्रेटर होगा, TP ग्रेटर होगा TQ से। तो ये टाइम और ये वेलोसिटी दोनों ग्रेटर है इस टाइम और इस वेलोसिटी से, तो इसके लिए AP डैश ग्रेटर होगा AQ से। क्या? AP डैश ग्रेटर होगा AQ से। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्मॉलर एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा वो दूर जाके गिरेगा, और जो लार्जर एंगल प्रोजेक्ट किया जाएगा वो जल्दी आकर के नजदीक गिर जाएगा। इसलिए AP डैश क्या होगा? ग्रेटर होगा AQ से। मीन्स अगर दो प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किए जाए तो सेम लेवल में तो उनका रेंज सेम होता है, लेकिन अगर लेवल सेम नहीं है तो उस केस में उनका रेंज अलग अलग होता है। यहाँ पर जो कम एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा वो ग्राउंड पर दूर जाके गिरेगा, जो ज़्यादा एंगल प्रोजेक्ट किया जाएगा वो ग्राउंड पर नज़दीक आकर के गिरेगा। ओके, समझे बात? तो यहाँ AP डैश ग्रेटर देन AQ डैश हो जाएगा। ओके,
अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई कि जब भी दो प्रोजेक्टाइल जो हैं वो सेम लेवल की बात ना किया जाए तो उनका रेंज सेम नहीं होता है।